शिया सिर्फ अलीयुन वलीउल्लाह तक महदूद नहीं, विलायत अली वो पढ़े जिसे ज़हरा के दुश्मन पे तबर्रा करने की तमीज हो। सैयदा के दुश्मन के लिए एक राई के दाने के बराबर भी अगर राय दिल में, पढ़ना नहीं चाहिए। कंट्रोवर्शियल सा टॉपिक है, पढ़ना नहीं चाहिए। आदम और इब्लीस की लड़ाई ना पढ़, मूसा और फिरौन की जंग ना पढ़, इब्राहिम और नमरूद की बात ना कर, बदर ना पढ़, ओहद ना पढ़, खैबर ना पढ़। तुम बदर पढ़ते हो काफरों को तकलीफ होती है, तुम खैबर पढ़ते हो यहूदियों को तकलीफ होती है, तुम मुबाहला पढ़ते हो ईसाइयों को तकलीफ होती है, हम ज़हरा का हक पढ़ते हैं मुनाफिकों को तकलीफ होती है। ये इख्तिलाफी मौजू नहीं है, ये है इत्तेहाद का मौजू। आओ ज़हरा पे इत्तेहाद करो। हमारा इत्तेहाद इतना ही है कि तुम हमारे सामने ज़हरा के कातलों का नाम लेते हो और हम चुप रहते हैं। जिस पे बात करने के लिए लहजे का तौहीद होना जरूरी है। मौला हुसैन इज्जत अता फरमाए, बादशाह हुसैन हाँ सलामत फरमाए। बस आपकी इतनी सी तवज्जो और हुई मैं जिक्र, मैं सबसे पहले एतराफ़ करते हुए कह रहा हूँ कि न कमा हक्का हूँ कोई सैयदा पढ़ सकता है, न कोई सैयदा बता सकता है, क्योंकि खुदा ने कहा है वमा अदरा कमा लैलतुल कदर, तुम्हें पता ही नहीं बतूल क्या है, तुम्हें खबर ही नहीं कि फातिमा किसे कहते हैं, तुम्हें खबर ही नहीं सैयदा किसे कहते हैं। तो मैं क्या पढ़ूं कि बतूल कौन है, मैं क्या पढ़ूं कि सैयदा कौन है। मादवियों के अकीदों की तर्जमानी करता हूँ, नगर नगर जहाँ जहाँ जाता हूँ, मुश्किलें मुसीबतें आसानियाँ जो भी जिस हाल में भी रहा हूँ, अपनी कौम की मिल्लत के अकीदे की तर्जमानी की है। मुझे नहीं पता, मेरे यहाँ से लेके आखिर तक हर चेहरे पे नज़र है। मैं पहली सदर पढ़ूंगा किबला शिराजी साहब और उसके बाद चेहरों की तलावत करूँगा कि कौन कौन से चेहरे पे मेरे अकीदे वाली खुल के किताब सामने नज़र आनी शुरू हो गई है। अर्शे खुदा से अफजल है दहलीज़ फातिमा। बंदा वो बोले जिसका अकीदा मेरे साथ मिलता है, जिस बंदे का अकीदा साथ ना मिलता हो वो बेशक चुप रहे, वो अपनी दाद बचा ले। मैंने जुमला कह दिया है, ये जुमला खताबत नहीं था, ये जुमला जाकरी नहीं था, ये जुमला मेरा अकीदा था। अगर मेरे पास अल्लाह मुझे ये वक्त दे कि मैं ये वसीयत करूं, ये जुमला मेरे कफन पर लिखना ताकि मैं अली के सामने ये जुमला पढ़ सकूं। मैं जुमला फिर दोहराने लगा हूं, शायद किसी ने पहले ना सुना हो। अर्शे खुदा से अफजल है दहलीज़ फातिमा, अर्शे खुदा से अफजल है दहलीज़ फातिमा, अर्शे खुदा से अफजल है दहलीज़ फातिमा। जो बंदा चुप बैठा है वो इस ख्यालात की वादी में है कि कहां अर्शे खुदा, कहां दहलीज़ फातिमा, कहां अल्लाह का अर्श, कहां ज़हरा की चौखट। इसने क्या कह दिया है कि अर्शे खुदा से अफजल है दहलीज़ फातिमा। पहले बता अर्शे खुदा पर रहता कौन है? जिब्रील रहता है, मीकाईल रहता है, इसराफील रहता है, इज़राइल रहता है। अब बता ज़हरा के दरवाजे पे कौन बैठता है? सलमान बैठता है, अबू ज़र बैठता है, कंबर बैठता है, मिक़दाद बैठता है, फिज़ा बैठती है। मैं गर्दन कटवाऊंगा मुझे किसी किताब साबित कर। सारी जिंदगी सलमान ने कहा हो शाली मुझे अर्श में भेज दे, कंबर ने कहा हो मुझे जन्नत की सैर करवा दे, फिज़ा ने कहा हो मुझे आसमान की रानी बना दे। ये वहां जाने की फरमाइश नहीं करते, वहां वाले फकीर बन के, यतीम बन के, असीर बन के सारे बोलो मिल के आखिर तक हैदरी। बिस्मिल्लाह। मौला हुसैन बाबर शाह जी इधर वालों ने, इधर वाले फिर अहमद शाह जी उधर जाने की, उधर वाले फकीर बन के, यतीम बन के, जिगर थाम के बैठना। मैं पढ़ने लगा हूं हक के ज़हरा। काजी साहब
खताकार हूं, फिर अख्तर शाह जी गुनहगार हूं। जमाना पहचानता है शहजादी की निस्बत की वजह से। तो जिस निस्बत ने इज्जत दी है, जिस निस्बत ने एहतराम दिया, मेरी नस्लें भी कर्जा उतारना चाहे नहीं उतार सकती। मेरी दुश्मनी की वजह अली है। सैयदा का हक, कुरान की वो आयत सरनामा कलाम में पड़ी है जो इतनी मशहूर आयत है कि जुबान पे ली। खुदान भाई हर एक ने उस आयत को तलावत करना शुरू कर दी। इस आयत में खुदा ने पंचतन की तहारत का तज़किरा किया, हर ये बात, और ऐलान किया है अल्लाह ने पंचतन की तहारत का। और ये कुरान की उन आयात में से मुतफिक आयत है जिस पे गैर शिया ने भी इत्तफाक किया है। एक मकाम पे सही मुस्लिम पे, 4 मकामात पे तिरमिज़ी में, मसनद इमाम अहमद बिन हंबल पे, मुस्तदरक के हाकिम नेशापुरी ने लिखा है, शाह वलीउद्दीन मुहद्दिस दहलवी ने लिखा है, इमाम ज़हबी ने लिखा है, बल्कि इब्ने हज़म और इब्ने तैमिया जैसे मुतअस्सिब जिन्होंने गदीर का इनकार किया है, उन्होंने आयत तहीर का इनकार नहीं किया। सब ने लिखा कि ये आयत किबला साहब पंचतन के लिए नाज़िल हुई। और आगे फिर अहले बैत की वजाहत की है। हम समझते हैं कि मोहम्मद और अहले बैत मोहम्मद जो है ये खानदान रसूल, ये अहले बैत। एक दूसरा मसलक है, वो कहते नहीं, अज़वाज भी अहले बैत में शामिल है, जिन्होंने अज़वाज को भी अहले बैत समझा। एक हस्ती पंचतन में ऐसी है जिसकी तहारत का दुश्मन ने भी इनकार नहीं किया। 4 बेटियां मानने वालों ने भी कहा कि ज़हरा आया ततहीर की मिस्दाक है, क्योंकि आयत आई है 7 हिजरी में, बाकी 3 बेटियां दुनिया में थी नहीं। उनका सैयदा इस आयत की मिस्दाक। इसका मतलब है कि मैंने आपके सामने किताबों के हवाले जितनी जल्दी दे सकता दे दिए कि अहले सुन्नत के मोतबर पहाड़ जैसे मुहद्दिसीन, इब्ने कबीर, मैंने कहा कि इब्ने तैमिया और इब्ने हज़म जैसे वो लोग जिन्होंने गदीर का इनकार किया, उन्होंने भी इस्मत ज़हरा का इनकार नहीं किया। इसका मतलब है कि दुश्मन ने भी माना कि सैयदा है मासूमा। बाबा जी तमहीद और हक सैयदा पढ़ने लगा। दुश्मन ने माना कि सैयदा है मासूमा। अगर मासूम की वजाहत की जाए तो इल्मी तौर पे तो बहुत लंबी चौड़ी वजाहत हो सकती है, लेकिन एक आसान तरीन वजाहत, एक आसान तरीन तारीफ जो बच्चा भी कर देगा। मासूम किसे कहते हैं? जो गुनाह ना करता हो। ये आसान तरीन तारीफ है मीरा अबू सालेह साहब, जो एक बच्चे को भी उठाए तो वो कर देगा कि मासूम उसे कहते हैं जिससे गुनाह सरजद ना, गुनाह सरजद ना हो। या इसको आसान करूं, जो गुनाह ना करे और वाजिब को तर्क ना करे। जो वाजिब तर्क ना करे वो है मासूम। जिससे जिंदगी में एक भी वाजिब तर्क हो जाए वो मासूम नहीं रहेगा। और सब ने माना कि ज़हरा मासूमा। मैंने आसान तरीन तारीफ की कि आसान तरीन तारीफ ये है कि जिससे गुनाह सरजद ना हो और वाजिब तर्क ना हो। अब आओ थोड़ा सा आगे चलो सैयदा का हक समझने के लिए। शरीयत मोहम्मदी में सलाम कहना सुन्नत है, जवाब देना वाजिब। हत्ता कि यहां तक कि अगर आप नमाज पढ़ रहे हैं और कोई मस्जिद में दाखिल हुआ है और उसने सलाम कर दिया, तो जो आप किरात कर रहे हैं उसको वहीं पे रोकें, उसको सलाम का जवाब। इतना जरूरी है सलाम का जवाब देना, क्योंकि सलाम का जवाब देना है वाजिब। जो वाजिब को तर्क कर दे वो मासूम नहीं। मैंने तो समझा था कि मजमा इतनी ही बात में फिर आगे चला जाएगा
और मुझे हक सैयदा बयान करने के लिए अगली सतर नहीं पढ़नी पड़ेगी, तो फिर सर उठाओ। अगर बात खुल के होनी है तो फिर बात खुल के हो जानी चाहिए। जो वाजिब तर्क कर दे वो मासूम नहीं रहता। और तेरे बड़े बड़े मौलवियों लिख दिया है कि सैयदा है मासूमा। अगर सैयदा मासूमा है तो बुखारी में से वो रवायत निकाल कि जुद बंदों ने आके ज़हरा को सलाम किया था और सैयदा ने सलाम का जवाब नहीं दिया था। अगर ज़हरा ने सलाम का जवाब नहीं दिया, इसका मतलब ज़हरा ने वाजिब को तर्क किया। या ज़हरा को मासूमा ना मार, या उन बंदों को मुसलमान ना मार। बोलो आखिर तक हैदरी। अगर तो सैयदा ने, बुखारी ने लिखा, साहब बुखारी ने लिखा, हाँ तो फिर ठीक है, बुखारी ने लिखा सैयदा ने सलाम का जवाब नहीं दिया। शिया सिर्फ अलीयुन वलीउल्लाह तक महदूद नहीं, विलायत अली वो पढ़े जिसे ज़हरा के दुश्मन में तबर्रा करने की तमीज हो। सैयदा के दुश्मन के लिए एक राई के दाने के बराबर भी अगर राय दिल में, के दुश्मनों को लाना। सैयदा है मासूमा, बड़ी बड़ी जल्दी खत्म करने लगा हूं, मुझे हक के ज़हरा पढ़ना। सैयदा है मासूमा बरूए कुरान इस आयत के, और ये किबला आसम वलादी साहब तशरीफ फरमाए, ये कुरान की आयतों में से पहली और आखिरी आयत है अली बासस्ती जो जमीन पे बाद में पढ़ी गई, अर्श पे पहले सुनाई गई। हर आयत जमीन वालों के लिए थी। ये कुरान की शायद साहब पहली आयत है जिसका ऐलान खुदा ने पहले अर्श पे किया। हदीस किसा हर शिया घर में पड़ी है, तबा मिस्र का हवाला तो दे नहीं रहा। हर घर में हदीस किसा पड़ी है, और कभी हदीस किसा की सनद पे शक न करना। अगर कोई तुमसे बंदा पूछे हदीस किसा की सनद क्या है, क्या सनद है कि ये हदीस किसा सही है, उससे पूछो क्या सनद है कि तू अपने ही बाप का बेटा है। जवाद तबरेज़ी और वहीद खुरासानी को कुम के तुलबा ने खत लिखा कि लम फाती के आखिर में हदीस किसा लिखी है, कहीं गैर मोतबर होने की वजह से तो नहीं लिखी कि सनद मोतबर नहीं। दोनों उलमा में से एक दुनिया से चले गए, एक मौजूद है। दोनों का जवाब एक ही था, उन्होंने कहा हदीस किसा की सनद पे एतबार करने वाले की कम अज कम सजा ये है शिया से खारज है। हदीस किसा की सनद पे इनकार नहीं हो सकता। खुदा ने अर्श पे पहले ऐलान किया, और जब खुदा ने अर्श पे ऐलान किया कैसे किया, या मलाइकती